नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मेरे साथ हैं डॉक्टर अमृता रामास्वामी। डॉक्टर अमृता हेमाटोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने डीएम किया है एम्स से। और आइए बात करते हैं डॉक्टर अमृता से थैलेसीमिया के बारे में। सो डॉक्टर अमृता, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। डॉक्टर अमृता, थैलेसीमिया के बारे में मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे सुनने वालों को कि थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक खून का बीमारी होता है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जन्म से है और इस बीमारी में ब्लड कम बनता है। थैलेसीमिया में 3 टाइप होता है। एक थैलेसीमिया मेजर, एक थैलेसीमिया माइनर होता है और बीच में एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होता है। हम बीमारी को ऐसे डिवाइड करते हैं, सबसे परेशान किसको होता है उस मरीज़ को हम थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। पूरा लाइफ उनको बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं रह सकता है। थैलेसीमिया माइनर मतलब आधा बीमारी है, उन लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और इंटरमीडिएट मरीज़ों में कभी कभार उनका लाइफ में ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। अच्छा डॉक्टर अमृता, ये थैलेसीमिया होता क्यों है, मतलब क्या वजह रहती है इसके पीछे? मैंने पहले भी बताया था, मतलब ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। कब हम पैदा होते हैं, हमारा फादर से हमको आधा जीन्स मिलता है और हमारा मदर से आधा जीन्स मिलता है। अगर थैलेसीमिया बीमारी में हमको खराब जीन मिलता है और ये जीन्स ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन हो जाता है। अगर हमको एक जीन मिलता है मदर या फादर से, हमको आधा बीमारी हो जाता है। अगर एक खराब जीन मम्मी से मिला और एक खराब जीन डैडी से मिला, फिर हमको पूरा बीमारी हो जाता है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जिन लोगों को ऐसे जो बच्चे जो मेजर थैलेसीमिया है जिनको, उनका लाइफ में किस तरह से आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं? उनका क्या ये परमानेंट क्योर होता है, और अगर नहीं होता तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है? परमानेंट क्योर जेनेटिक बीमारी के लिए एक तो जीन थेरेपी होता है। जीन थेरेपी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। क्या जीन खराब है वो जीन को हम वापस दे देते हैं मरीज़ को, उसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं। दूसरा, ब्लड सेल्स क्या नहीं बन रहा है, वो खराब सेल्स को हम दूसरा रिप्लेसमेंट दे सकता है, बदल सकता है। वो ट्रीटमेंट को हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट ही परमानेंट क्योर होता है थैलेसीमिया में। अगर ये दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, फिर अगर ब्लड नहीं बन रहा है, हम बच्चों को पूरा लाइफ बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर बाई चांस डोनर नहीं है या ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, जीन थेरेपी भी पॉसिबल नहीं है, फिर ब्लड अगर नहीं बनता है, हम बाहर से ब्लड देना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ट्रीटमेंट है, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स होता है। नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। ये इन्फेक्शंस होने का रिस्क रहता है। आजकल हम ब्लड प्रोडक्ट्स को अच्छा से स्क्रीन करते हैं, बट 50-20 साल पहले स्क्रीनिंग कब सही नहीं था ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए। थैलेसीमिया बच्चों में ही सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का रिस्क होता है, क्योंकि बार बार इन लोगों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है और हर ब्लड प्रोडक्ट छोटा सा रिस्क होता है उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन के लिए। दूसरा, कब हम ब्लड चढ़ा देते हैं कोई आदमी को, फिर आयरन, आपका बॉडी का आयरन लेवल्स वो बढ़ जाता है। कब आयरन लेवल्स बढ़ जाता है, ये आयरन आपका कोई भी ऑर्गन, हार्ट, लिवर, स्किन, पैंक्रियाज, कोई भी ऑर्गन में जाके वो डिपॉजिट करेगा, वो अक्यूमुलेट हो जाता है आयरन, और ये आयरन धीरे धीरे आपका ऑर्गन्स को खराब करता है। थैलेसीमिया बच्चों में अगर 20 साल आप ब्लड चढ़ा रहे हैं, किसी को थैलेसीमिया है और 20 साल आपने ब्लड चढ़ाया है, 20 साल के बाद या उससे पहले भी उनका हार्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि हार्ट में आयरन जम जाता है, और डायबिटीज़ हो जाता है क्योंकि पैंक्रियाज में आयरन डिपॉजिट हो जाता है। आयरन आपका बॉडी को काफ़ी प्रॉब्लम्स करता है। अच्छा डॉक्टर अमृता, एक तो जैसे आपने बताया ये तो हो गया जो ब्लड्स की वजह से होते हैं, उसके अलावा इन जनरल इन बच्चों को क्या नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होता है?
सो ये बच्चों का ग्रोथ वगैरह सही नहीं होता है क्योंकि हमेशा इनका हीमोग्लोबिन कम रहता है। हीमोग्लोबिन और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका ग्रोथ के लिए भी हीमोग्लोबिन इम्पॉर्टेंट है। सो कब इनका हमेशा हीमोग्लोबिन कम रहता है, ये बच्चों नॉर्मल बच्चे कैसे खेलता है, कैसे पढ़ाई करता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल माइलस्टोन्स बोलते हैं। माइलस्टोन्स मतलब इस एज में बच्चा ये करना है, इस एज में ये करना है, वॉकिंग इस एज में करना है, स्पीकिंग इस एज में करना है, इसको सारे हम माइलस्टोन्स बोलते हैं। ये सारे माइलस्टोन्स डिले हो जाता है और बच्चा का ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ भी मैं बोल रही हूँ, फिज़िकल ग्रोथ भी कम हो जाता है। ये बच्चा का लंबाई वगैरह अगर आप देखते हैं वो नॉर्मल बच्चे को अगर कंपेयर करते हैं वो कम ही होता है। और दूसरा बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन डिसफंक्शन, इनका है ना ब्लड का कैल्शियम लेवल्स वगैरह कम होता है, सो हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होता है, सो फ्रैक्चर का रिस्क वगैरह ज़्यादा होता है। नॉर्मल गेम्स में आप ये बच्चा को नहीं भेज सकता है। सो काफ़ी सोशल इम्पैक्ट होता है इस बीमारी का, बच्चों को भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है क्योंकि हर महीना हॉस्पिटल जाना, ब्लड चढ़ाना, एक छोटे बच्चे में आप सोच सकता है कितना परेशान होगा बच्चे को। आप भाषा को थोड़ा सा जो बोल रही हैं उनके बोलने के लहजे से आप समझ जाएंगे कि वो यहाँ की नहीं है, वो साउथ इंडियन है, और लेकिन उन्होंने फिर भी पूरा प्रयास किया हमसे हिंदी में बात करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदा देगी, और कभी भी आपको कोई सी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो सबसे बेहतर है कि खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें। एक बार फिर डॉक्टर अमृता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।